दिखा दो, सरदार भी तुम्हारा है। भैया आप लोग बोलने नहीं दिया जा रहा, तो चलता है। बिल्कुल बोलने नहीं दिया जाता है। एक चीज बताइए, अभी आपने यहाँ पे देखा होगा, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, यहीं पे लोग खड़े होके बोलने नहीं देते हैं। तो संसद में उन्हीं की गैंग खड़ी है, उन्हीं की पूरी फोर्स खड़ी है, विपक्षी नेताओं को बोलने दिया जाएगा? देश का ऐसा भैया अनपढ़ प्रधानमंत्री बन गया है, 12वीं पास प्रधानमंत्री बन गया है, 12-12 24-24 घंटे काम करने वाला बन गया है, जो मतलब घर से इतना चिड़चिड़ा रहता है। आज इस पे केस करना है, कल इन पे केस करना है, परसों इन पे केस करना है, तरसों इन पे ईडी बैठानी है, उस दिन उन पे सीबीआई बैठा देनी है। भारतीय जनता पार्टी को सुनिए, भारतीय जनता पार्टी को और मोदी जी को विपक्षी नेताओं से जलन होती है। ए मोदी जी, आप नींद की गोली लेके इत्मीनान से सो जाइए, नहीं तो हम 24 में तो आपको सोने के लिए भेज ही देंगे। तभी तो इतना चिड़चिड़ा प्रधानमंत्री हो गया है, 24 घंटे ही सोचता है तो इन पे ईडी बैठनी चाहिए। अच्छा हाँ, अमित शाह जी वहाँ पे पुलिस पहुंची थी ना? अच्छा हाँ, तेजस्वी पे कितनी ईडी बैठ गई है, कितने का घोटाला लग गया है? भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करके देश की जनता को, संविधान ने हमें अधिकार दिया है बोलने का। संविधान ऐसा तो है नहीं कि प्रधानमंत्री जी को सुनिए, ऐसा तो नहीं। हाँ, जो आतंकवाद की आरोपी हैं वो बहुत बड़ी योग्यता वाली हैं, और जो सवाल पूछता है उसे अयोग्य ठहरा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी की नपुंसकता है जो उनसे दिन ब दिन डरती जा रही है। पहले अंग्रेज गांधी परिवार से डरते थे, आज संग्रेज राहुल गांधी से डरते हैं। सुनो, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि लोकतंत्र जिंदा है, तभी तो एक मोर्चा था सीएम को राहुल गांधी का तरफ कर रहा है। एक चीज, लोकतंत्र जिंदा है। अगर भारतीय जनता पार्टी में अभी भी जमीर जिंदा है तो मैं कहता हूँ अनुराग को 1 घंटे का समय दे दो और दूध का दूध, पानी का पानी अनुराग अकेला कर देगा। मोदी जी से 2 सवाल पूछ लेंगे ना, सिट्टी गुट्टी न ढील हो जाए तो अडानी का रिश्ता क्या है? अडानी का रिश्ता क्या है पहले ये। और दूसरा सवाल, मोदी जी आप कब तक ये जुमलाबाजी और ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करते रहोगे? दोनों सवालों का जवाब अगर किसी पत्रकार में हिम्मत है तो वो दे सकता है, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के जो मुखिया हैं मोदी जी, अगर आप लोग कहोगे ना तो उनसे सवाल भी नहीं पूछेंगे, उनको ऐसे गले मिलके छोड़ देंगे। गले लगाया तो था राहुल गांधी ने, सदन में गले लगाया था, क्या नतीजा निकला उसका? अरे भैया देखो, ये झपकी देते हो ना, झपकी है। दलाली में भैया आप लोग इतना चले जाते हो कि सब कुछ झपकी लगने लगता है। जब सवाल का जवाब देता नहीं बनता है तो भारतीय जनता पार्टी घबराने लगती है, और जब भाजपा डरी है तब उनसे ईडी सीबीआई कोर्ट जितने भी प्रशासन एजेंसियां हैं सबका दुरुपयोग किया है। भारतीय जनता पार्टी को देश के 135 करोड़ जनसंख्या से माफी मांगनी चाहिए, तभी इस पार्टी का उद्धार होने वाला है, नहीं तो गरीबों की जान बड़ी जानलेवा होती है। प्रधानमंत्री जी का घड़ा भर चुका है जो 24 में फूट जाएगा। को नारा दिया गया तब कोर्ट ने कहा कि चुनावी रैलियों में ऐसे भाषण लगते रहते हैं। और जब इन्होंने कह दिया कि सारे मतलब जितने भी चोर हैं मोदी ही क्यों होते हैं, तो वो चुनावी रैली नहीं थी। मतलब कोर्ट बीजेपी के इशारे पे चल रही है, आप कह रहे हो ना। और ऐसा भारतीय जनता पार्टी के जो अंधभक्त हैं वो भी ऐसा कहते हैं, वो कहते हैं ना राम मंदिर कोर्ट ने नहीं भाजपा ने बनवाया। तो हम भैया मानते हैं कि ये फैसला भारतीय जनता पार्टी ने सुनवाया होगा। अच्छा। बाकी हम कोर्ट की नीतियों का स्वागत करते हैं, हम कोर्ट को मानते हैं, हम लोग कोर्ट को भी मानते हैं, संविधान को मानते हैं। नहीं, सड़क पे उतरेंगे बिल्कुल। हम तो कह रहे हैं कि सड़क से लेकर संसद तक भारतीय जनता पार्टी की ईंट से ईंट बजा देंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी संविधान विरोधी पार्टी है, देश विरोधी पार्टी है। वो चोरों को बचाना चाहती है, हम देश को बचाना चाहते हैं। जो देश को बचाना चाहता हो वो अनुराग के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ वो लोग नहीं है। राहुल गांधी का करियर खत्म हो चुका है अब। अच्छा, उसका फैसला आप करोगे या भारतीय जनता पार्टी करेगी? प्रधानमंत्री कहाँ बनेंगे? भैया देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, एक चीज बताइए, अभी सोनिया गांधी जी हैं, प्रियंका गांधी जी हैं, और भी लोग हैं। अभी कमजोर नहीं हुए हैं हम लोग, अभी इतना भी कमजोर नहीं हो गए हैं जितना भारतीय जनता पार्टी। प्रियंका गांधी को बनाएंगे पीएम पद का दावेदार? प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन सकती है, खड़गे जी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं क्या? एक दलित राहुल गांधी ने आज छोड़ दिया। नहीं, राहुल गांधी में क्या कह रहा हूँ कि अभी देखना 2-4 दिन के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी खुद कहेंगे ये गलती हो गई है, राहुल गांधी भैया हमको माफ कर दीजिए, और देश में आके संबोधित करेंगे 8 बजे का भाषण। समझते हो ना इनका? भाइयों बहनों मित्रों, हमने जो गलती की, हमने जो कोर्ट से फैसले सुनवाए, जो ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग किया, ये बहुत ही गलत था। मैं इसके लिए देश के तमाम देशवासियों से और विपक्षी नेताओं से क्षमा चाहता हूँ। ये प्रधानमंत्री जी के पक्ष के भविष्यवाणी है।
भविष्यवाणी है, प्रधानमंत्री जी देख लेना। ए भैया मोदी जी इसी मंथ आके माफी मांगना मांगे तो क्या? 56 इंच का सीना, 56 इंच का सीना एक से डर गया, एक से डर गया। कहते हैं एक अकेला सब पे भारी। अरे कहाँ भारी? आपको पता है जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में फटके फाड़े थे राहुल गांधी ने, फटके फाड़े थे, फटके फाड़े। एक चीज बताइए, फटके फाड़े थे, भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? आज वो संविधान को फाड़ने का काम कर रही है, लोकतंत्र को फाड़ने का काम कर रही है, देश के गरीबों को फाड़ने का काम कर रही है, लोगों को फाड़ने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी देश के एक एक मीडिया वालों को फाड़ने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि इस देश में तानाशाही चले। तानाशाही नहीं चलने देंगे, नहीं चलने देंगे, और भारतीय जनता पार्टी को माफी मांगने के लिए नतमस्तक कर देंगे। अरे पूरे देश में जाओ, बिल्कुल जाओ, बिल्कुल जाओ, कोई रोक रहा है? संविधान ने आपको भी अधिकार दे रखा है, आपको कोई रोक नहीं रखा है। लेकिन भैया इनको माफी मांगनी चाहिए देश की बेटियों से, प्रधानमंत्री जी को। हम तो भैया मानहानि का केस ठोकने जा रहे हैं मोदी, 15 लाख का जुमला वाला, और देश की तमाम महिला का केस ठोकेंगी, महिला सुरक्षित वाला। महिला सुरक्षित है नहीं, देश की बेटियां तमाम उन पे मान। और फिर देखते हैं कोर्ट कितना जल्दी फैसला, इनकी सदस्यता कितना जल्दी फैसला। हर जगह होना चाहिए। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये नहीं, ये पहले सुनो कांग्रेस की सरकार सुनोगे। भाइयों बहनों मित्रों, आप 12 बजे रात में गहना लाद के घूमो, किसने वादा किया था? मानहानि पे लगनी, मानहानि का केस लगे, गृह मंत्री पद से इस्तीफा भैया तुरंत देना चाहिए। और देखते हैं कोर्ट कितना जल्दी फैसला सुनाता है। कोर्ट इन लोगों पे फैसला नहीं सुनाते तो कहेगा चुनावी रैलियां है, कुछ भी बोल दो, चुनावी रैलियां है, कुछ भी बोल दो। भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी से डर गई है, उनके सवालों से डर गई है। अरे क्या पूछ रहे, कौन सा अपमान कर दिया? नीरव मोदी चोर है नहीं है? बता दो चोर नहीं है तो। ललित मोदी चोर है नहीं है? नरेंद्र मोदी चोर है? सारे मोदी उन्होंने नहीं बोला है, उन्होंने सारे मोदी नहीं बोला। उन्होंने कहा कि जितने चोर हैं, जितने चोर हैं सब मोदी हैं, उन्होंने ये बोला था। अब एक चीज बताइए, हम जाति विशेष से किसी से, हम भैया जाति वालों से हम जातिवाद खत्म करना चाहते हैं। एक चीज बताइए कि ललित मोदी चोर है नहीं है? आप बता दो। कोर्ट ने बोला है, हम क्या बताए हैं? चोर हैं। नीरव मोदी भी चोर है, ललित मोदी और नरेंद्र मोदी भी चोर है, जो भैया हर महीने को चोर बता रहे हो। अरे सुनोगे, हाँ मर्यादा। अरे हमें उस प्रधानमंत्री से मर्यादा सीखने की जरूरत नहीं है जो कहता हो बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ। हमें उस हमें उस प्रधानमंत्री से माफी और उनसे सीखने की जरूरत नहीं है जो सूपनखा कहता हो। हमें उस प्रधानमंत्री से सीखने की जरूरत नहीं है जो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलता हो। हमें उस प्रधानमंत्री से सीखने की जरूरत नहीं है जो कांग्रेस की विधवा बोलता हो। हमें उससे मोदी जी से सीखने की जरूरत नहीं है, उस प्रधानमंत्री से सीखने की जरूरत नहीं है जो बोलता हो जर्सी गाय। अब बताइए प्रधानमंत्री जी को माफी मांगनी चाहिए नहीं माफी मांगनी चाहिए? और हम लोग मानहानि का इन पे केस ठोकेंगे, फिर देखते हैं कोर्ट कितना जल्दी फैसला सुनाता है। कोई लिखेगा आपकी जो दलीलें जो आप बता रहे हो? चलो भैया हम ये भी मान गए, राहुल गांधी ने यही तो कहा कि भारत में लोकतंत्र नहीं है। अभी आपने बताया हमारी कोई बात नहीं लिखेगा, बिल्कुल हमारी कोई नहीं लिखेगा। भैया यहाँ पे बलात्कार का केस नहीं लिखा जाता। बलात्कार का अगर हम केस लिखवाते हैं, कोई लिखवाता है तो 10-10 साल चलता है मुकदमा। और भारतीय जनता पार्टी अगर विपक्ष का कोई नेता बोल देता है तुरंत मुकदमा भैया, तुरंत कार्रवाई, तुरंत सब कुछ। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, और तुम सच को झूठ दिखा दो अखबार भी तुम्हारा है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ तानाशाही कर रही है, और इस तानाशाह को हम इनका मुखौटा उतार देंगे और सड़क से लेकर संसद तक भारतीय जनता पार्टी की ईंट से ईंट बजा देंगे। हम तो भैया किसी पद पे नहीं बैठे, तो इस्तीफा दे। अब तक तो उतार नहीं पाए, आगे कैसे? अरे भैया 24 में देखिए ना, 24 में देखिए 2 सीट इनकी आने वाली है मोदी जी की। 2 सीट, हाँ 2। अब 2 कौन सी होंगी ये भी बता दो। 2 भैया उनकी होगी बस। एक तो नितिन गडकरी जी की और एक उनकी राजनाथ की। तीसरी कोई सीट आई ही नहीं रही। 2 ही सीट में सिमट जाएंगे, और वो भी 2 आने भी वाली नहीं है क्योंकि इन्होंने तानाशाही फैलाई दी। वो भी 2 आने वाली नहीं। कॉन्फिडेंस होता है, ओवर कॉन्फिडेंस होता है। बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस। 2 सीटें बिल्कुल मतलब, हाँ 2। ए भैया एक चीज बताइए, 24 का आधा कितना, मतलब 4 के पीछे 2 है ना? 24 में 4 है ना, पीछे 4 का आधा 2, तो भारतीय जनता पार्टी को 2 सीट मिलने वाली है। और वो भी सुनिए पहले, ये 24 अकबर रोड है। हाँ ये 24 अकबर रोड हो या कोई लोकेशन सुनिए। हाँ भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पे सिमटने वाली है। भारतीय जनता पार्टी को तमाम देशवासियों से, कांग्रेस से और विपक्षी नेताओं से माफी मांग लेनी चाहिए, तभी इनका होने वाला है, तभी इनका उद्धार होने वाला है। प्रधानमंत्री जी सोते नहीं हैं, इनको नींद की गोली लेने की आवश्यकता है। ये भैया चिड़चिड़े रहते हैं, कहते हैं इन पे मुकदमा करेंगे, इन पे ईडी बैठाएंगे, इन पे सीबीआई बैठाएंगे। अच्छा ये पत्रकार सच्चाई दिखाता है, इसका चैनल खरीद लेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ तानाशाही की है। बता दीजिए और कौन सा काम किया है?
जो डलहौजी ना कर पाए वो ये काम कर देंगे और कमीशन दे दो तो भारत की एक संपत्ति को नीलाम कर देंगे। राहुल गांधी के समर्थन में आ गया। बिल्कुल, मैं क्या कह रहा हूँ कि देश के जितने भी विपक्ष है, जितने भी विपक्ष है, बीडीसी प्रत्याशी से लेके और सांसद और राष्ट्रपति तक सबको राहुल गांधी के साथ खड़ा हो जाना चाहिए, तभी इस देश का लोकतंत्र और संविधान बच पाएगा। नहीं तो हमारे अंदर भैया वो देखो एक चीज कि राहुल गांधी में हिम्मत है, अभी भी सवाल पूछ रहे हैं, हमारे अंदर अभी भी हिम्मत है, सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन अगर ये जेल भरो ऐसे जेल भरते रहेंगे, किसी पे मानहानि का केस ठोंकते रहेंगे तो हमारे अंदर जो उल्लास है, जो ज्वाला है वो बुझ जाएगी। और हम चाहते हैं कि देशवासियों, प्रधानमंत्री जी पे इतना मानहानि ठोक दो, इतना मानहानि ठोक दो कि भारतीय जनता पार्टी को सजा देने के लिए कोर्ट को नतमस्तक हो जाना। अब चुनाव क्या? एक सांप का एक पैर टूट जाने से सांप रेंगना थोड़ी बंद कर देगा। तो राहुल गांधी को आप चाह रहे हो कि दबा देंगे, तो राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी डरने वाली नहीं है, दबने वाली नहीं थी। पहले के गांधी अंग्रेजों से नहीं डरे तो आज के गांधी संग्रेजों से डरने वाले नहीं। माफी क्यों मांगे? मोदी जी ने माफी मांगी, माफी मांगी, अमित शाह ने माफी मांगी, राजनाथ ने माफी मांगी, जूते मारो सालों को उसने माफी मांगी। भैया बड़े बड़े पद पे हैं, गोली मारो सालों को, उन्होंने माफी नहीं मांगी, उनको भी माफी मांगनी चाहिए। कह रहे हैं अब कांग्रेस को रीजनल जो पार्टियां हैं ना उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए। नहीं, बिल्कुल मैं क्या कह रहा हूँ कि सबको एकत्र होना चाहिए। अभी देखिए एक झाड़ू होता है, अगर उसको खोल दिया जाएगा तो खुद कचरा बन जाएगा। सबको एकत्र हो जान के और 24 में भारतीय जनता पार्टी को उस झाड़ू से साफ कर देंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।